हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अपने जर्नी के कि मेरा जर्नी कहाँ तक क्या रहा एनटीपीसी में और कहाँ मैं भी ज्वाइन हूँ ग्रुप डी में। आज इसी के बारे में बताएंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे तैयारी किया था। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करें, सबसे खास करके अगर रेलवे की हम बताएं तो इसमें मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है इसका। जैसे अपकमिंग वैकेंसी आपका कौन सा है, तो एएलपी आने वाले हैं, टेक्नीशियन आने वाले हैं। इसमें भी आपका सबसे ज़्यादा जो आपको वेटेज रहेंगे वो मैथ और रीजनिंग का रहेंगे और अगला साइंस का रहेंगे। तो ये सब आपको तीन चीज़ मजबूत होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप न्यू तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या, जैसे इंटर के बाद कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फाउंडेशन वाइज किसी का खरीद लेना पड़ेगा। एक बार आपको सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, मैथ है, उसके बाद में आपका रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पढ़ा हुआ पहले से है, 2 साल पहले से, तो उनको कुछ नहीं करना, उनको सेट प्रैक्टिस करते रहना। कोई भी सेट आप करें प्रैक्टिस, जैसे टेक्स्ट बुक होगा, ग्रेड अप हो गया। और अगर ऑफलाइन की बात करें तो जिसमें नवीन सर का भी चल रहा है, सबसे ज़्यादा फेमस है, एसकी झा का है, खान सर का है, सारे को सेट मार डालिए। जितना भी सारा सेट कोई भी टीचर निकालता है, पटना के टीचर जैसे आप 3-4 के नाम बता दिए, कोई भी अगर टीचर निकालता है सेट प्रैक्टिस तो उसको आप ज़रूर लगाइए। क्योंकि हम लोग जितने भी सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, जो हम लोग पिछले बार मतलब इस बार में जितने भी सारे ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि ग्रुप में कोई भी टीचर का अगर सेट प्रैक्टिस निकलता है तो उसको हम लोग मारते थे, सेट प्रैक्टिस करते थे पूरा। जो भी बुक निकल जाए, चाहे खान सर को, चाहे एसके झा सर को, चाहे नवीन सर को, लेकिन सबसे ज़्यादा नवीन सर का चलता था सेट। उसके बाद में क्या है कि अगर सेट प्रैक्टिस आपको रहेंगे तो नए नए क्वेश्चन उस पर आपको मिलना शुरू रहेंगे। जैसे अभी हम लोग ड्यूटी पर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ भी अपना जो भी आगे वैकेंसी आएंगे तो यहाँ हम लोग सेट प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिसको कुछ मार्क से छूट गए हैं या 2-3 साल पढ़ा मतलब क्या पढ़ लिए हैं सारे चीज़, तो आपको सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगला रह गया कि आपका मान लीजिए जो न्यू स्टूडेंट है उसको तो पहले आपको क्या करना है, पूरी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। जितने भी सारे चीज़ है उसको पहले पढ़ लीजिए। हाँ, मान लीजिए कि आप मैथ में कमज़ोर है, किसी चीज़ का एक चीज़ मजबूत रहता है, किसी चीज़ का नहीं रहता है। जैसे मेरा मैथ मजबूत है, किसी का हो सकता है कि जीके मजबूत रहे, साइंस मजबूत रहे। तो कोई एक सब्जेक्ट में किसी का माहिर होता है तो कंपटीशन में क्या है, सारे चीज़ को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। वो टीचर के लिए होता है कि हम इस चीज़ में हैं, आपको कंपटीशन में सारे चीज़ को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हाँ, किसी चीज़ में आप ज़्यादा रहिएगा, और वो भी अच्छा भी है कि आप किसी चीज़ में अगर बनाते हैं तो मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 28-29 सही हो जाता है, 1-2 गलत होता है। जैसे मैं मैथ देता हूँ तो मेरे मैथ में कम से कम 1-2 गलत होते हैं, बाकी सभी सही होते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ का। भले एसएससी में मेरे को नहीं हुआ, लेकिन मैथ में मेरे को सारे सही होते हैं, रीजनिंग भी सारे सही होते हैं। कुछ वैसे क्वेश्चन 1-2 रहते हैं जो गलत हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको टारगेट करना पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस करिए। किसके लिए सेट प्रैक्टिस है, किसके लिए फाउंडेशन बैच है, ये अपने से समझ लीजिएगा। बाकी जो स्टूडेंट 3-4 साल से तो उसको तो सेट प्रैक्टिस करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी यूट्यूब पर जो बहुत पढ़ाते रहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। बार बार कोर्स कितना खरीदिएगा। तो ये मेरा जानकारी देना था कि आप लोग किस तरह से तैयारी करें। और मेरा एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर में हम साइको में छठे हैं, अच्छे मार्क्स भी थे, मेरिट भी बन जाता, बस हम साइको अगर निकल जाता तो उसमें चांस था। दूसरी बात, टाइपिंग वाले लेवल 5 में भी और 2 में भी, दोनों में रिजल्ट हुआ था मेंस का, तो उसमें हम टाइपिंग में छट गए थे दोनों में। क्योंकि टाइपिंग तो एक ही बार होता है, चाहे लेवल 5 का हो चाहे लेवल 2 का। तो जिसके लेवल 5 या 2 में दीजिएगा तो उसमें मेरे को दोनों क्वालिफाई नहीं हुआ था, एक ही टाइपिंग होता है दोनों के लिए। तो इस तरह से मेरा लेवल 3 का जो था मेरा, वो मेरे मार्क्स कम थे तो उसमें रिजल्ट नहीं हुआ था, मेंस का नहीं हुआ। उसमें मार्क्स कम थे, लगभग 4-5 मार्क्स कम गया था लेवल 3 में। तो इस तरह से करके मेरा जर्नी था। बाकी आप लोग भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम लोग भी तैयारी अभी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी से आगे निकलना है किसी भी तरह से। देखिए, आपको जॉब, सबको लगता है कि जॉब किसी तरह से पहले लग जाए। हम लोग को भी लगता था कि पहले किसी, यहाँ जब आइएगा तो ड्यूटी करेगा तो लगेगा कि क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से लग रहा है। इससे बढ़िया तो लगता है कि पढ़ाई नहीं ठीक है। नहीं तो हम लोग को जब पैसा पेमेंट रुक गया तब उसको एहसास पता चलता है कि नहीं, क्योंकि
गवर्नमेंट ड्यूटी गवर्नमेंट लोग करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। आपको 8 घंटा भले ड्यूटी रहते हैं, लेकिन मुश्किल से 3 घंटे काम सही से हो पाता है। तो हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं, अगला जाएगा। किसी अब कहेगा कि आपका मेडिकल तो C1 हुआ, तो मेरा सब जगह फ्लैट फुट थोड़ी में चेक चलते हैं। मेरा मेडिकल C1 है, वो फ्लैट फुट की वजह से। तो अगर जहाँ फ्लैट फुट नहीं चलेगा तो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड सही रहेगा। कितना मेडिकल कहेंगे कि अपना मेडिकल ही ठीक नहीं होंगे, तो मेरा फ्लैट फुट की वजह से है। तो सब जगह फ्लैट फुट चेक नहीं होता, कहीं चलता कहीं नहीं चलता, मेरा 8 चीज़ का। ये मेरा जर्नी है, आप लोग तैयारी में लगे हुए रहिए और सेफ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अभी वैकेंसी नहीं है तो कम से कम 7 दिन में 3 जरूर लगाइए, 3 कम से कम लगा लीजिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो भी हो। और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो मत देखिए कि हमें 1 सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं कि 2 लगा रहे हैं कि 3 लगा रहे हैं। जिसका ऑनलाइन आया उसको मार दीजिए, ऑनलाइन ही फ्री रहता है। जैसे ग्रेड अप में, टेस्ट में ऑफलाइन मार दीजिए, वो मत गिनिए कि आज कैसे सेट मारे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे। जब एग्ज़ाम रहता है 5, 6, 7 महीना, तो डेली तो ऑफलाइन चल ही रहा है, वो तो अलग है। कभी सुबह में हो गया तो उठते ही बस में कोई टेस्ट 2 का मार लिए ऑनलाइन, फिर कभी कभी ग्रेड अप के शाम को मार लिए, तो उस समय में 2-3 हो जाता है एक दिन में। तो जब लास्ट में रहता है तो अभी आप 1 मारिए, काम चल जाएगा। 2 दिन में भी 1 मारिएगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि उतना वैकेंसी अभी तो आया नहीं। तो यही बताना था आप लोग का, मेरा जर्नी है। जर्नी नहीं बताए थे कि कब मेरा कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये बताना था। बाकी कुछ इसका कमेंट नेगेटिव भी रहेंगे, कुछ पॉजिटिव भी रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाकी आप पटना में किसी भी से पढ़िए, फाउंडेशन में से कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग इसके झा सर का भी फॉलो किए हैं। साइंस में इसके झा सर तो बहुत बढ़िया, मैथ के लिए विपिन सर है, जो भी है जिससे पढ़ना। नवीन सर में भी चल रहे हैं, नवीन सर का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट में सबसे बढ़िया। चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।